हम सब की पहचान पाकिस्तान है, लेकिन एक चीज है जो पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है और वो आप सब जानते हैं क्या। वो एक चीज, आज हम यूनाइटेड होने की बात कर रहे हैं, एक चीज जो हम सबको यूनाइटेड कर देती है वो है क्रिकेट। और क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत ही स्टाइलिश और टैलेंटेड बैट्समैन फवाद आलम हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। आपके खतरनाक शॉट से हम बचते बचते यहाँ तक पहुंचे। फवाद कैसे हैं आप? ठीक है। रमजान बहुत मुबारक, जुमतुल वदा मुबारक। आपको भी रमजान बहुत मुबारक। ये लड़कों ने आपको जाहिर है फवाद आलम मोहल्ले में आए तो क्रिकेट तो होगी। मोहल्ला ही इतना अच्छा प्यारा सजाया हुआ है आप लोगों ने, तो जाहिर है जिसमें क्रिकेट ना हो तो फिर मजा। फवाद तो पक्के कराची वाले हैं। कराची में कभी आपने ऐसा मोहल्ला देखा है? मोहल्ले क्योंकि शुरुआत में रहते ही मोहल्ले में थे तो मोहल्ले देखे हैं, लेकिन ऐसा खूबसूरत मोहल्ला नहीं देखा जिस तरह ये सजा हुआ है। और गुलशन इकबाल में पले बड़े हैं? मैं पहले मलीर फिर गुलशन इकबाल। मैं गुलशन इकबाल में पली बड़ी हूँ। मैं हाँ जी, भायानी हाइट्स में मेरा घर था और आप भायानी हाइट्स की क्रिकेट खेलते थे? भायानी हाइट्स तो बिल्कुल अपोजिट ही था। मेरे भाई आके मुझे बताते थे फवाद आलम भी है हमारे साथ क्रिकेट खेला। केयू में आप लोग कभी खेलते थे, कभी कहीं और, कुछ ना कुछ चल रहा होता। 19 साल रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ आपको बड़े सारे लोग जानते हैं। मैं तो खैर उस वक्त छोटी छोटी, फिर मैं स्कूल कॉलेज और फिर हम लोग शिफ्ट हो गए। उम्र पता चल जाएगी, छोड़ दे। नहीं बताओ नहीं किसी को कि मेरी और फवाद की क्या उम्र है। बिल्कुल अभी 25 साल के शायद फवाद है और मैं 22-23 साल की होंगी, है ना? 21। आ जाइए फवाद, आपको लेकर जा रहे हैं अपने हम मेन सेट की जाने। पहले तो मुझे ये बताइए फवाद, फाइनली रमजान गुजर रहा है पाकिस्तान में। घर का रमजान की रौनक क्या होती है, क्या मजे? घर की रमजान की रौनक आपको पता ही है कि फाखिर भाई फवाद आलम। फवाद बैठिए, बिल्कुल आपकी निश्चित फाखिर भाई के साथ। मैं आपका बिग फैन। बैठिए। पाकिस्तान के दो बड़े नाम, ऑफ कोर्स दोनों ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्रेजेंट किया है और आज दोनों इस खूबसूरत दिन प्यारा रमजान के मेहमान है। सो फवाद, रमजान इन पाकिस्तान विद फैमिली, क्या खास बात होती है भाई? खास बात यह है कि सुकून है, क्योंकि आप जब घर में होते हैं, क्योंकि देखिए रोजे का मजा ही जो है घर में आता है। सहरी का हो, अफ्तारी का हो, फिर उसके बाद का टाइम हो, क्योंकि रोजे जब आप सहरी करते हो उसके बाद कैसी आपकी हालत होती है फिर अफ्तारी के बाद भी आपकी कैसी हालत होती है, तो उसमें घर में बहुत सुकून मिलता है। रमजान में ना वो नाइट क्रिकेट वाला कराची में बड़ा एक रहा है ना कि भाई नाइट क्रिकेट तो लाजमी होती है। तो जब दोस्त हो फवाद आलम के तो वो तो जरूर फोर्स करते होंगे कि भाई नाइट मैच खेलने के लिए आ जाओ। टेप बॉल वगैरह जैसे अभी हम खेल रहे थे तो ऐसे बुलाते हैं, लेकिन मैं बहुत कम जाता हूँ। बहुत कम जाता हूँ। रमजान में तो बिल्कुल पुराने दोस्त जो हैं अब बहुत कम ऐसा है कि हम लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील, क्या लाई हो आप मेरे लिए? भाई ये मेरे पूरे तमाम नाज़रीन देख लें, ये शेफ समिया की बेटी है। शेफ समिया क्या लाई? आप मेरे लिए गजरे लाई हैं। थैंक यू जमील, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहीं पे रहो अमारा के साथ, आप आ जाएं इधर, आ जाइए इधर। She is adorable. She is very cute। बहुत दिनों बाद आई हैं। अम्मा रोज किचन में होती हैं, लेकिन ये अब आई हैं। अच्छा फवाद, मुझे साथ में ये भी बताएं कि इस वक्त क्रिकेट ऑफ कोर्स एवरीवन इज लविंग, जो भी हो रहा है क्रिकेट में, इतने अच्छे से पुराने नए खिलाड़ी मिलकर एक ऐसा यूनिट बना लिया है कि जबरदस्त खेल खेला जा रहा है। क्या चीज है ऐसी इस वक्त क्रिकेट में जो पहले नहीं थी फवाद, जो आपको लगता है कि यार इस वजह से बेहतरी आ गई है? देखिए एक्चुअली पहले भी यही चीज होती है, नाम पहले भी थे, क्रिकेटर परफॉर्मर पहले भी थे, जीते भी हैं, हर चीज होती है। जब कोई टीम हारती है तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, जब टीम जीतती है तो ऐसा लगता है सब कुछ है। सिर्फ इतना सा फर्क है, सिर्फ सोच का फर्क है और कुछ नहीं है। जितने हमारे पहले भी जितने बड़े बड़े नाम थे माशाल्लाह, अभी तो वो बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। उनके तक पहुंचना है उन्होंने। एक दो प्लेयर्स के अलावा उन तक पहुंचना है। जैसे एक दो प्लेयर हैं, जैसे बाबर आजम है, वो हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है। रिजवान जिस तरह का परफॉर्म कर रहा है, तो ये चीजें अलग हैं। तो अभी जो पुराने हमारे प्लेयर हैं उन तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा। वो ये कि जीत रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं सारे इंडिविजुअल्स भी, एज अ टीम भी, तो उससे टीम ऐसे नजर आती है कि यार टीम बहुत अच्छा कर रही है। बिल्कुल सही। तो वो ये जो यही टीम हारती है तो फिर कहते हैं यार ये असल बात तो ये है ना फाखिर कि जब नहीं भी परफॉर्म करी टीम तब भी आप सपोर्ट करें। आपका यार कोई बात नहीं, टीम यहाँ टीम एक मैच हारती है, सब अभी मोहब्बत जो कंटिन्यू चल रही है ना, वो इंडिया को जो मैच हराया उसकी चल रही है। ऐसा ही है काफी हद तक ऐसा है, लेकिन देखिए टीम तो अपनी है ना, लड़के अपने हैं। सही बात है। अगर वो when they're down and out तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो खड़े कैसे होंगे? सही बात है। इसलिए कोई भी टीम हो, कोई भी स्पोर्ट हो,
हमें अपने लोगों को उठा के रखना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आज वैसे 2 मर्द हजरात बैठे हैं, लेकिन हम किचन का जो सेगमेंट है वो तो हमने शुरू करना है। इनसे पूछते हैं कि हाउ मच इंटरेस्टेड आर दे इन द किचन। लेकिन उससे पहले आप सब जानते हैं डालडा किचन मास्टर, जिसका अब वो फाइनल स्टेजेस आ गई हैं, क्योंकि आज अम्मारा, अस्सलाम वालेकुम, आज एलिमिनेशन हो रहा है। नहीं, आज नहीं हो रहा, कल एलिमिनेशन। ठीक है भाई, आज वैसे ही जरा पॉजिटिव से शो है, आज एलिमिनेशन नहीं करेंगे। 3 फाइनलिस्ट जिया, हिरा जाफरी और फाइजा हमारे साथ हैं। इन 3 में से किसी एक की एलिमिनेशन होगी कल, और 2 टॉप फाइनलिस्ट हमें मिल जाएंगे, और किसी एक ने ऑफ कोर्स जीतना है। और जीतने वाले को क्या कुछ मिलेगा आज मैं पूरी लिस्ट लेकर आई हूँ, लेकिन जो पहला यानी जीतने वाला होगा उसकी लिस्ट मेरे पास पूरी मौजूद है। एक इनाम तो आप सब जानते हैं कि राबिया अनम सैलून की तरफ से, जी बिल्कुल, 1 लाख रुपए कैश मिलेगा जो भी जीतेगा उसे। और उसके साथ क्या क्या मिल रहा है मैं बताने लगी हूँ। वो हिरा जाफरी को भी मिल सकता है, फाइजा को भी मिल सकता है, और जिया को भी मिल सकता है, हु इज नॉट विद अस टुडे। तो 1 लाख रुपए का आपको कैश इनाम, उसके साथ एक्सप्रेस की तरफ से एक बाइक मिलेगी आपको, एक्सप्रेस की तरफ से एक जबरदस्त एलईडी मिलेगी आपको, और बहुत सारे इनाम। जरा मैं जल्दी बता दूं, शेफ की कुकिंग रेंज पूरी मिलेगी, एसके की पूरी कुकिंग रेंज मिलेगी, एसके की जानिब से तहाइफ मिलेंगे, गाबा की जानिब से तहाइफ मिलेंगे, फिलिप्स का पर्सनल केक का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा विच इज अ कॉम्बो पैक ऑफ हाई एंड ड्राई एंड स्ट्रेटनर, स्वेस्टन की घड़ी मिलेगी, मैकडॉनल्ड्स की तरफ से इनामात मिलेंगे, और अदनान ज्वेलर्स की जानिब से खूबसूरत पेंडेंट मिलेगा, और मलका लेमन मैक्स ब्लू बैंड कोलगेट सबकी तरफ से होंगे इनामात जीतने वाली कंटेस्टेंट के लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और जो हमारे रनर अप्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ, काफी कुछ इन्हीं चीजों में से मिलेगा। वो उनको मिनी वर्जन मिलेगा इन सारी चीजों का। छोटी वाली एलईडी दे देंगे, एक छोटी सी बाइक दे देंगे बच्चे के लिए। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि इन तीनों में से, क्योंकि इन तीनों ने बहुत मेहनत की है, कौन जीतता है। आज मैंने इन दोनों से बहुत सारी बातें करनी है। जल्दी से बता दें टास्क और आपका ट्विस्ट क्या है। जी, तो क्योंकि डालडा किचन मास्टर है और यहाँ पे चल रही है जायके की जंग, और आज मेरे साथ हैं हिरा और साथ में फाइजा, और देखना ये और जिमल भी है मेरे साथ। ओके, आज ये भी कुकिंग करेंगी। चलें जी। और आज जिमल ने तैयार किया है मिस्ट्री बॉक्स, और जब जिमल ने तैयार किया तो कुछ धमाके, बड़ा छोटा के पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं आज ये होगा। तो देखते हैं कि आज क्या है इनके लिए ट्विस्ट। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल में मैं मिस्ट्री बॉक्स ही खोलती हूँ, क्योंकि वो देखकर आपको पता चल जाएगा कि आज चैलेंज भी क्या है, ट्विस्ट भी क्या है, क्योंकि सब कुछ इसी में ही है। खोलिए मिस्ट्री बॉक्स। ओहो, ओह माय गॉड, क्या है भाई ये? तो किस किस्म की जो है ना चीजें खतरनाक। पास्ता मशीन, और ये है पास्ता मशीन। तो आज आप बनाएंगे पास्ता, हैंडमेड पास्ता, साथ में आप कोई भी सॉस वगैरह बना सकते हैं। लेकिन जो मेन टास्क है वो है पास्ता। तो उस पर मैं आज आपको जज करूंगी, और वो एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस, टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट और टास्क पे आपको पॉइंट दिए जाएंगे। पूरी जिंदगी हम पैकेट वाले पास्ता खरीद के खाने वाली कौम है। तुम हमें किन इटालियन कामों पर लगा रही हो हमारा? अच्छा, ये कोई भी किसी भी किस्म का पास्ता बना सकते हैं, किसी भी किस्म का बना सकते हैं। ठीक है, ओके जनाब, इनके पास है 30 मिनट का वक्त, और आपका 30 मिनट का वक्त फॉर कुकिंग अ पास्ता हैंडमेड शुरू होता है अब। और मेरे पास ये जो टाइम है, मैं इन दोनों कमाल के इंसानों से गपशप करूंगी। चलें जी, तो कुछ आप लोगों के लिए रैपिड फायर्स हैं। ठीक है, फवाद आपसे स्टार्ट करते हैं और फिर फासिल की तरफ चलते हैं। क्रिकेट में फवाद का सबसे अच्छा बेहतरीन दोस्त कौन है? खुर्रम मंजूर। खुर्रम मंजूर, क्यों, क्या बात? क्योंकि हम बचपन से साथ खेलते हुए आए हैं, और एक साथ ही समझ लें पले बड़े भी एक साथ ही हैं, फैमिली टर्म्स भी हैं, तो इस वजह से। आपका पसंदीदा क्रिकेटर पूरी दुनिया में फवाद कौन है? सईद अनवर और ब्रायन लारा। ओहो हो, जबरदस्त। अपने आप को फिट रखने के लिए फवाद आलम रोजाना कितनी एक्सरसाइज करते हैं? रोजाना नहीं करते, देखते हैं कितनी चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिहाज से करते हैं। अच्छा, तो ये कौन सी क्रिकेटर्स की कोई खास एक्सरसाइज होती है, या वही आपने कार्डियो भी करना है, वेट लिफ्टिंग भी है, क्या क्या हो रहा है? देखिए, हर चीज होती है, वो प्लान देते हैं हमें जो ट्रेनर्स होते हैं, और अब तो इंडिविजुअल आप ट्रेनर भी रखते हो अपने लिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उस लिहाज से जो है ट्रेनिंग यू हैव ऑलवेज बीन वेरी फिट अल्हम्दुलिल्लाह। ये जेनेटिकली है फिटनेस, या इस पे पूरी प्रॉपर मेहनत करते हैं? नहीं, मेहनत भी है, और बाकी मेरे वालिद साहब भी ऐसी थे। अच्छा, तो वो जो है फिर मेहनत भी करते हैं इसको मेंटेन रख सकें। ऑल्सो फवाद, क्योंकि आप हैं फ्रॉम द फैमिली ऑफ क्रिकेटर्स, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज, कितना मुश्किल होता है जब आप एक क्रिकेट फैमिली में से हो? तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है परफॉर्मेंस का, या सपोर्ट मिलती है, अच्छे टिप्स मिलती हैं? नहीं, आई थिंक प्रेशर नहीं होता। देखिए, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा परफॉर्म करे, अच्छे से अच्छा खेले। जब नहीं होता, अफसोस उनको भी होता है, आपको भी होता है, ऐसा ही है। और जो देख रहे होते हैं आपको, उनको भी होता है, क्योंकि जाहिर है आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, तो वो भी चाहते हैं कि परफॉर्म करें ताकि पाकिस्तान जीते। तो ये होता है कि प्रेशर नहीं होता,
बट ये होता है कि अफसोस होता है कि जब नहीं हुआ तो वालिद साहब पूछेंगे हाँ क्या हुआ था, जब क्या बोलना हुआ और पड़ता है उनको कि पता भी आउट हो होगा। गए तो वो चीज होती है कि यार आज अब्बू को बताना पड़ेगा कि हाँ आउट हो आज गए, क्या तो हुआ? वो थोड़ा सा ओहो, फील होती है। ठीक है। कौन सा एक खिलाड़ी था फवाद जिसकी रिटायरमेंट का आपको बहुत दुख हुआ और आपने कहा कि यार कुछ और अरसा इनको खेलना चाहिए था, जल्दी हो गई रिटायरमेंट? पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं था। कोई नहीं है? आपको लगता है थोड़ा लेट ही रिटायर होते हैं? सब ठीक है। सब ठीक है। आपने एक्टिंग की है, पहले तो मुझे ये बताइए एक्टिंग कहाँ से, मतलब फ्रॉम क्रिकेटर टू अ वेरी गुड एक्टर ऑफ कोर्स, कैसे कहाँ से एक्टिंग की कैसे ऑफर आ गई? कहाँ से एक्टिंग दोस्त थे तो एक चीज थी कि करने शौक था एक ऐसी, तो करने का एक और एक्सपीरियंस करने का मुझे शौक है चीजों का ना, तो दोस्त थे तो उन्होंने मजाक में ये बातें चली और मजाक सच बन गया। सच बन गया। तो एंड हाउ डिफिकल्ट वाज एक्टिंग फॉर यू? डिफिकल्ट है चीजें, जैसे आप कोई भी चीज करोगे डिफिकल्ट होता है और आपको ये कि एक्सपीरियंस मिलता है कि आप सीखते रहते हो। क्रिकेट से तो आसान ही होगी यार एक्टिंग। अब नॉट रियली ऐसे नहीं है क्योंकि टाइम आपको देना पड़ता है, पूरा दिन लग जाता है आपका, फिर वो जो डायलॉग डिलीवरीज होती हैं, कंटिन्यूटी होती है, जो चीजें मुझे पता नहीं है, जिस चीजों को आपको पता ना हो ना वो आपको करना पड़े ना, फिर आप भूलते भी हो उसमें, तो उसमें होता है। लेकिन ये को नेक्स्ट टाइम होगा तो एटलीस्ट मुझे पता होगा कि हाँ यार ये और नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा लगता है होगा और एक्टिंग करनी है फवाद? हाँ जरूर होगा। जरूर देख रहे होंगे यार, एक्सप्रेस वाले भी देख रहे हैं। अच्छा फवाद मुझे ये बताएं, जब आप एक्टिंग आपने शुरू की तो आपको कहीं लगा कि यार फला एक्ट्रेस के साथ में करना चाहता हूँ काम, अच्छी लगती हैं ये? नहीं, एक्ट्रेस देखें सारी अच्छी है माशाल्लाह हमारी, आप देखें अगर किसी एक का नाम लेंगे तो हर किसी के साथ ज्यादती होगी ना। चाहते हैं नहीं, मैं चाहूंगा सबको जो है ना संभाल के रखें, ज्यादा अच्छा किसी के साथ भी मौका मिल सकता है ना। 3 फेवरेट वरना वो ना मना कर दे उस टाइम के लिए, इसलिए तो मेरा नाम नहीं लिया था। अच्छा भाई 3 एक्ट्रेस बता दें जो इस वक्त आपको बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लाइक एज एन एक्टर मायरा खान है क्या बात जो हैं, और दूसरी जो है मुझे लगती हैं माया अली, मेरी दोस्त है इसलिए तो माया अली है, और वो एक्टिंग भी आप उनकी देख रही हैं तो वो है, और मैं भी शायद। ठीक है फाखिर, मुझे बताएं कभी आपने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की या क्यों? मतलब आई एम श्योर यू कैन एक्ट वेल, ऑफर्स भी आई होंगी, तो क्या वजह थी कि आपने मना किया एक्टिंग को या नहीं गए आप उस तरफ? यार बहुत मुश्किल काम है और कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे। हाँ। तो मैं बस एक चीज में अल्लाह ने इज्जत दी है, अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता। एक्टिंग भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ। हाँ, म्यूजिक में ऑलराउंडर हूँ क्योंकि मैं कंपोज भी करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ, धुन भी बनाता हूँ, गाता भी हूँ, इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता हूँ, बस वहाँ तक ठीक है। आगे एक्टिंग वगैरह बहुत ऑफर्स क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि एक्टिंग में आ रहे हैं, वो कुछ माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं कुछ नहीं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चले सिंगिंग तो उनकी चल रही है। तो वो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कहा हो कि फाखिर आपके लिए ही है यार ये कैरेक्टर, कर लें आप? बहुत अच्छा बार हुआ, और ना सिर्फ प्ले बल्कि फिल्म के लिए भी। लेकिन मेरा शौक ही नहीं है और मेरे में पेशेंस भी नहीं है कि मैं इतने टाइम कंज्यूमिंग। 10 से रात 10 तक शूट चलती है। मैं हाइपर गोंजालेस टाइप बंदा हूँ और मुझसे इतना ठहराव नहीं है मेरी पर्सनालिटी में कि मैं एक्टिंग और ये वो लंबे चौड़े वो करूं, और बस एक म्यूजिक में है अपना सुकून से जिंदगी गुजारें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, यूज ऑफ सोशल मीडिया जिस पर हम बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है प्रोज ज्यादा है सोशल मीडिया के इस वक्त या कौन ज्यादा है? नई जनरेशन तो पैदा हुई गैजेट लेके हाथ में, तो वो जाहिर है पैदा होते ही अब इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाता है अक्सरियत आपकी। मेरे बच्चे दे वेरी लिटिल किड्स, लेकिन वो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट वो सब चीजों के अंदर। कोई घर में कोई डिवाइस करना हो, कुछ करना हो, वो छोटे छोटे बच्चे खुद कर रहे होते हैं। आजकल तो झाड़ू भी एलेक्सा से लगवा देते हैं वो एलेक्सा प्लीज क्लीन माय हाउस। तो ऐसे ही है आई थिंक ज्यादा, और सोशल मीडिया के नुकसानात भी होंगे लेकिन उसके फवाइद बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे, कोई ऐसा सिंगर जिसने बहुत इंस्पायर किया और आज इंस्पिरेशन आपकी वो सिंगर हो, या कुछ नए सिंगर्स हों जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हो? इज देयर एनी? जिंदगी के हर मौके पे किसी न किसी ने मुझे इंस्पायर किया है। मुझे वाइटल साइंस ने इंस्पायर किया है, मुझे नाजिया ज़ुहैब ने इंस्पायर किया है, मुझे जुनून ने इंस्पायर किया है, मुझे आलमगीर, शेकी, नुसरत फतेह अली खान, और फिर ऐसे लोग जो कि बहुत लेट जाके जिनकी गुड्डी चढ़ी, जो कि बहुत अरसा जिनको लगा, उनकी मेहनत। फवाद को देख लें आप सिर्फ म्यूजिक की बात मैं नहीं करूंगा, हम हमेशा ये बात मिसबाउल हक को देख लें। यानी चलें, दुनिया ने उनको कोशिश की कि उनको दबा सकें, लेकिन जो चीज होती है जो नसीब में होती है, अगर आप जान लड़ाते रहें तो कहीं ना कहीं टाइम आपका आता है। नसीब में लिखा है जो रिस्क और जो तो ये फवाद, मिसबाउल हक और बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट
वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, जिन्होंने आखिरी दम तक जान लड़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फवाद के लिए तो आई वुड लाइक टू से, जब मैं न्यूज़ में थी और हम ज़ाहिर ये सारी क्रिकेट रिलेटेड सब चल रहा होता था स्पोर्ट्स में, तो वी ऑल यूज्ड टू सिट इन अ रूम। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको शायद थोड़ा सा आपका मोराल हाई हो कि वी ऑल यूज्ड टू सिट एंड से कि यार ये बंदा ही डिजर्व्स द सोशल मीडिया पे हम सब ने फवाद के सिलेक्शन में हमने हिस्सा डाला हुआ है, बिल्कुल हम सब ने शोर मचाया है काफी, तो हम सबको थोड़ा उसके लिए शुक्रिया करना पूरी कौम ने किया है। और आई थिंक यही सपोर्ट और यही प्यार और यही दुआएं मेरे काम आई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फवाद, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ क्रिकेट प्लेयर इन अ क्रिकेटर इन पाकिस्तान, क्योंकि हर चीज़ है, बेतहाशा तनकीद भी है। एक होती है तनकीद बराए इस्लाह, कि वो इसलिए तनकीद की जा रही है कि आप में बेहतरी है। एक होती है तनकीद बराए तनकीद, और बहुत सारे, क्योंकि मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से, मुझे पता है बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं बस तनकीद बराए तनकीद ही करते हैं। किस तरह से अपने आप को एक ऐसे रखना कि यार मुझे फ़र्क ना पड़े तनकीद से, मैं अपनी क्रिकेट खेलूं, क्योंकि प्लेयर का जैसे आर्टिस्ट का काम इस तरह का है कि ये आपके दिल से पैशन होता है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है, फिर कैसे ब्लॉक करते हो इस तनकीद को? मैं ब्लॉक से, मेरा सिंपल सा फंडा है, वो ये है कि मैं देखता ही नहीं हूँ। अच्छा, गुड, वंडरफुल। सिंपल सा फंडा है, कोई जो भी कुछ कहता है मैं नहीं सुनता भी नहीं, कोई मुझे बताता भी है मैं बोलता हूँ रुक जाओ, ना बताओ, मुझे ना बताओ कौन क्या कर रहा है, मुझे पता है जब अच्छा करोगे सब अच्छा बोलेंगे, जब आपसे नहीं होगा तो वो बुरा बोलेंगे। और अगर किसी को हमारी वजह से कुछ मिल रहा है तो ये भी अच्छा है, अल्लाह ताला ने हमें जरिया बनाया उसके लिए, तो इसके लिए भी आपको खुश होना चाहिए। तो मैं इस चीज को लेके खुश हो जाता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जरिया बनाया किसी के लिए, वो बात कर रहे हैं, उनके पास टाइम है, उनके पास एक मोटिव है किसी की बात करने के लिए, उनकी TRP हो रही है, दैट्स फाइन। अच्छा, कितना जरूरी है, अभी बहुत सारे, भाई मेरा भतीजा है, ही इज आई थिंक 7 years old, और वो बॉन्ड मतलब क्रिकेट फैन है, उसको जी ऑस्ट्रेलिया के तो श्रीलंका सबको मुश्किल नाम उसको सब याद हैं। वो उसने मुझसे फ़ोन करके कभी नहीं कोई फरमाइश की, ही कॉल्ड मी एंड सेड मुझे ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की टिकट चाहिए, आनिया मुझे जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उसको फिर टिकट अरेंज करके दी, फिर वो गया देखने। बच्चा क्रिकेट का फ़ैन है फवाद। ये ऐसे बच्चे नौजवान जो आपको देख रहे हैं, वो क्या क्रिकेट को परसू करने का जो ड्रीम है उसको वाकई देखें, कितना मुश्किल है इस लाइन में जाना, मैदान तक पहुंचना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। देखिए, मुश्किलों की बात करें तो कोई चीज़ आसान तो होती नहीं है, लेकिन आपने जब किसी चीज़ और किसी मंजिल पे पहुंचना है, उसमें चीज़ें तो आएंगी, रुकावटें आएंगी, उसको आपने पार करना है और सिर्फ अपने आप को देखना है और अल्लाह पे भरोसा करना बिल्कुल है। ऐसा ही। और कोई चीज़ नहीं देखनी, हाँ ये चीज़ नहीं सोचनी कि ये मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आपका एक वे है और आपको पता है कि यार ये रास्ता है, इसमें रुकावटें आएंगी, लेकिन मैं चलता जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, पीछे 2 स्टेप बैक नहीं करूंगा, 2 स्टेप आगे ही लूंगा, कोई भी रुकावट आएगी तो आप वो करते रहो। और फिर जो वही बात है जो अभी हम कहते हैं कि जो नसीब में होता है वो आपको मिलता जरूर है, चाहे वो जल्दी मिले, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है। और अगर इस चीज में नहीं मिलता, अल्लाह ताला वो इज्जत आपको कहीं और दे देता है, लेकिन वो बंदे को समझने वाली बात होती है। जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो आपको उसमें नहीं मिली, अल्लाह ताला कहीं और से आपको कहाँ इज्जत दे रहा है वो आपको समझना चाहिए। यार मैंने मेहनत की, रायगा नहीं गई, अल्लाह ने मुझे यहाँ पर नवाज दिया, तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत रायगा नहीं करता। और हम सब जब बॉल यूं पकड़ा था ना तो ये कहते पाकिस्तान खेलना है, कुछ पता भी नहीं था, कुछ पता भी नहीं था कैसे खेलना है, क्या करना है, कुछ खेलना आता भी नहीं था, सिर्फ बॉल यूं फेंकते थे। तो आज अल्लाह ने इधर बिठाया हुआ है ना, तो अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, तो इंशाल्लाह मंजिलें आसान होती रहती हैं। क्या बात है, जबरदस्त। फाखिर, यू वन ऑफ दोज स्टार्स जो स्कैंडल से दूर रहे हमेशा, वेरी फोकस्ड ऑन हिज ओन वर्क। आजकल हम देख रहे होते हैं कि वो जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं कि कुछ ना कुछ खबर चलती रहनी चाहिए टू स्टे रेलेवेंट। किस तरह आपने ऑफ कोर्स ऐसा नाम बनाया कि एवरीवन नोज, बच्चा फाखिर को जानता है, और आपने वो लेगेसी लेकर चल रहे हैं, ये फोकस्ड रहना और ये जो साइड के सारी रेलेवेंसी मांगने के लिए या अपनी तरफ खींचने के लिए अटेंशन नहीं, उसको देखना, कितना फोकस्ड रहना कितना जरूरी है, एंड हाउ डिड यू डू इट? सिंगर्स जो बनना चाहते हैं, देख रहे हैं आपको नौजवान। देखें राबिया, पर्सनालिटीज में फ़र्क होता है, हर एक अपना अपना मिजाज है, हर एक की अपनी अपनी तबीयत है। जैसे कहते हैं ना कि इवन बैड पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, या जो भी कहते हैं, मैं उस पर यकीन नहीं रखता। मुझे लगता है कि कुछ सालों के बाद व्हेन यू आर ओल्डर एंड ऑल, तो यू डोंट वांट कोई फजूल का पास्ट कमिंग बैक टू हॉन्ट यू। बैड पब्लिसिटी शॉर्ट टर्म आल्सो। हाँ, तो वो मैं ऐसे नहीं चाह रहा कि पिछली कोई चीज़ आके हॉन्ट करे मुझे आगे जाके।
तो हर एक का अपना सोच का अंदाज है, मैं इस तरह सोचता हूँ। और मुझे लगता है कि आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, वो प्राइवेट ही होनी चाहिए। उसको आप बेचे नहीं। दैट्स हाउ आई फील। और मुझे लगता है 5-10 साल के बाद मैं ना देखूं सोशल मीडिया पे कोई मेरी कोई चीज ऐसे हो। बिल्कुल तो ऐसा बस अल्लाह महफूज रखे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं भाई आप अपने बच्चों की पिक्चर क्यों नहीं लगाती, तो मैं कहती हूँ यार बच्चे बड़े होंगे तो खुद सोशल मीडिया पर लगा देंगे अगर वो चाहते हो। ऐसा ना हो कि लोगों को लगे, और ये है आजकल रियलिटी है, लोग आपकी जिंदगी के अंदर घुसना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि आप घर के अंदर क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर वही चीज आपको हॉन्ट करती है क्योंकि लोग उसी में से फिर ऐसी चीजें निकालते हैं कि वो आपके मुंह पर मारते हैं। और ये बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज के साथ हुआ है जो कि बाद में फिर शिकायत करते हैं कि हमारी प्राइवेट लाइफ में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो ये दोनों वो स्टार्स मौजूद हैं तो मेरे ख्याल में अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत प्राइवेट रखते हैं, लेकिन इन्होंने प्रोफेशनली जो काम किया है उसकी वजह से आज यहाँ मौजूद है। आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे और भी गपशप करेंगे, किचन में भी लेके जाएंगे, दोनों को पूछेंगे भाई घर में हेल्प वेल्प कराते हैं किचन में या नहीं, सब कुछ एक ब्रेक के बाद। प्यारा रमजान में जिसे प्यारा बनाते हैं बस आप। अर्श से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है हमारा रमजान है। खुदा का नाम लिया उसने हमें इनाम दिया। मोहब्बत हमने है, मोहब्बत हमने है और हमने का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। मोहब्बत हमने है और हमने का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। असासा है दिलेरों का, शहीदों की अमानत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जब भी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा ये नाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा उजाला बन के छाएगा, अंधेरों को मिटाएगा उजाला बन के छाएगा। ये रिश्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। जब तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान, मेरा भी नाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, उसने हमें ये नाम दिया। मोहब्बत हमने है और उनका पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसी के साथ हम पाकिस्तान का कौमी तराने की जाने बढ़ेंगे क्योंकि आज पाकिस्तान के दो बड़े नाम हमारे साथ हैं, दो ऐसे नाम जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर, इंटरनेशनल फोरम पर
इज्जत दी, उसको रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान का हमेशा झंडा लहराया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फाखिर एंड फवाद आलम हमारे साथ हैं, इनके लिए तालियां। मेरे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और घरों पर, और हम सब मिलकर यहाँ पूरी टीम, घरों में मौजूद तमाम लोग, मेरी ये फैमिली और मेरी वो फैमिली जो स्क्रीन के उस जानिब है, सब मिलकर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, फवाद, फाखिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम मौलाना तारिक जमील साहब, उनका आप बयान सुन सकेंगे। अब आइए आपको इसी जानिब लिए चलते हैं। रमजान में एक बार फिर खुश आमदीद। हम जा रहे हैं शेफ समिया के किचन में और शेफ समिया ने आज बनाया है कोरमा, और साथ में डालडा किचन मास्टर में क्या हो रहा है ये भी हमने बताना है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम आपको अच्छी अच्छी बातें इस ट्रांसमिशन में बताते हैं और ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत फ़ायदा देती हैं, और एक फ़ायदा जो हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ रहा है, आसान फ़ायदा है, वो है रास्त। रास्त से बराह रास्त, और आप देख सकते हैं ये हर जगह हमने लिखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि रास्त स्टेट बैंक का तैयार करदा पहला डिजिटल और फौरी अदायगी का सिस्टम है। रास्त के जरिए पैसे वसूल करना और भेजना फौरी, फ्री और आसान है। अब आपको IBN नंबर और जो बैंक अकाउंट नंबर है उसको याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं है। आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका रास्त अकाउंट नंबर बन जाएगा और आपको फौरन सिर्फ आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ही पैसे मिल सकते हैं, और 300 रुपए जितनी रकम भी आप भिजवा सकते हैं रास्त से बराह रास्त। अच्छा जी, शेफ समिया का तो हमने आज देखा है। शेफ समिया, अगर आपकी इजाजत हो तो हम डालडा किचन मास्टर जाना चाहते हैं, क्योंकि आज हमने बिल्कुल टाइम नहीं दिया इन दो खवातीन को जिन्होंने वक्त से पहले ही डिश आउट अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। 30 मिनट से काफी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। आई वाज एक्सपेक्टिंग के हो गया होगा। हैंडमेड पास्ता बनाना था हमारा। बताइए मुझे एग्जीक्यूशन और आपकी जो एक लंबी फहरिस्त है उस पर कितना पूरी उतरी हैं ये टेस्ट के अलावा? जी, एग्जीक्यूशन के लिहाज से बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया, क्योंकि फायजा के लिए तो फर्स्ट टाइम था पास्ता मशीन यूज करना, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं करके दिखाऊंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। और जिस तरीके से यूज कर दी, जैसे बनाया उन्होंने फेटोचीनी बनाया है, और देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो अपीयरेंस है वो भी अच्छी लग रही है। लेट्स सी कि टेस्ट कैसा होगा। इसके अलावा जो हिरन है, इन्होंने बो पास्ता बनाया है और वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब अगेन कि टेस्ट कैसा होगा, और अपीयरेंस में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एग्जीक्यूशन परफेक्ट, टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट, आपकी टास्क को आप दोनों ने समझा, अभी से बता रही हूँ परफेक्ट। अब मेन बात आ जाती है टेस्ट पे, इसका टेस्ट कैसा होगा वो अफ्तार टेबल पे ही पता चलेगा। फायजा, मुझे ये बताएं कि आपका ऑडिशन से लेके अब तक का जो सफर है, और कल एक शख्स ने एलिमिनेट हो जाना है आप तीनों में से, आपको क्या लगा? आपने सबसे ज्यादा सीखा क्या यहाँ पर? कौन सी चीजें जो आपको लगा कि वाकई इंप्रूवमेंट की जरूरत थी और आपने उस पर काम किया? मुझे जो सबसे ज़्यादा फील हुआ वो हुआ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, वो फर्स्ट डे से मुझे थोड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं, थोड़ा और अपने आप को क्विक करना पड़ेगा, बेहतर करना होगा। तो अब ये है कि शेफ हमारा बता सकती है कितनी मैं उसमें सफल हो गई हूँ, बेहतर हो गई हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंस का बताया फायदा, टीवी पर आना, कुकिंग करना लाइव, बहुत सारे लोगों के बीच में पूरे पाकिस्तान के सामने, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले बोल भी नहीं पाती थी, आप लोगों को पता है, बोलते भी नहीं, शर्माती रहती थी। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंट आया है बात करने में,
काम करने में। लोग मिल रहे हैं जान पहचान वाले और वो कह रहे हैं हमने तुम्हें देखा एक्सप्रेस पर, तुमको किनके शो में आ रही हो, तुम आ रही हो, बहुत हमारे बातें देते हैं कि चलो यहाँ तक घर तक आ गई माशाल्लाह। क्या बात, क्या बात है, क्या बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और आप डिजर्व करती हैं। मुझे हिरा आप बताइए, आपको क्या लगा कि इस डालडा किचन मास्टर में अमारा की ज़ेरे निगरानी क्या चीज आपने बहुत ज्यादा सीखी? मैंने सबसे ज्यादा जो सीखा है वो प्रेजेंटेशन। ओके। पहले मतलब कि डिशेस तो आती थी लेकिन बना के मतलब एक जो परफेक्ट प्रेजेंटेशन होती ना, वो इनके काफी एपिसोड्स भी देखी हैं मैंने। हाँ, तो अच्छा। काफी उससे जो है ना फिर मैंने प्रेजेंटेशन पे काफी अच्छा मेरा अब तक जो तुम्हें जितने टास्क मिले उससे सबसे ज्यादा कौन सा मुश्किल टास्क लगा जो तुम्हारे दिमाग से ना निकलता हो? वो आप लोग के भी होगा जो बीच में बैनर आ गया Oh my बैरियर आया था। तो काफी मतलब कम्युनिकेशन का था, तो काफी मनाहिल के best साथ ही task तुम लगा जी, काफी बहुत फंस गई थी। जबरदस्त फायजा, था। आपको सबसे मुश्किल टास्क कौन सा लगा? कल वाला। कल वाला Oh my God। कल तो वाकई में घबराई हुई थी। एक्चुअली मेरा 95% था, हाँ। काम मेरा हो चुका, तो काम मैं हो गया बिल्कुल था जब उधर गई तो कहते हैं ना क्योंकि कि पुलाव की जो प्रिपरेशन है वही असल में सब कुछ होती है, बिल्कुल। उसके बाद तो आपने मिक्स करना है और दम लगाना है। तो बस तो देखते हैं जी कि आज का जो है आप लोगों की डिशेस आप लोग तैयार रखिए, हम समिया की जाने बढ़ते हैं। समिया बताइए कोरमे की रेसिपी रिपीट कर दीजिए जल्दी बिल्कुल, से। ये आपका बादामी कोरमा जो है वो तैयार है। Wonderful। और यहाँ पे ताफ्तान भी आ चुकी है और हमें खीर बनाई है। कोरमे का और खीर का एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अक्सर लोग कोरमे के साथ जो है वो खीर रखते हैं, Compliment करते हैं तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इस वक्त जब भी हम खोल रहे हैं सब कह रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है, आज रोज़े में हम सब खाएंगे। बहुत आसान सी इसकी रेसिपी थी। रोज़े में हम सब खाएंगे, रोज़े के बाद, रोज़े के बाद अफ्तारी में अफ्तारी खाएंगे। तो इसकी बड़ी आसान सी रेसिपी है, वो ये है कि सबसे पहले आपने 1 किलो गोश्त लेना है, उसके अंदर आपने दही शामिल करना है तकरीबन 250 ग्राम। फिर आप इसके अंदर नमक, हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये आप इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद फिर आप डालडा बनास्पति घी लेंगे, उसके अंदर साबुत गरम मसाले को कड़ाकेंगे, यानी कि जब वो बिल्कुल कलर्स का चेंज हो जाएगा तो जो मैरिनेटेड वाली जो चिकन है वो आप इसमें शामिल करके उसको अच्छी तरह भूनेंगे। जब अच्छा खासा वो भून जाए फिर आप जग के अंदर तली हुई प्याज और बादाम को बिल्कुल मैंने तो बादाम का पाउडर ले लिया, छिले हुए ले लें या साबुत ले लें या पाउडर फॉर्म में ले लें, और ऑलपर्स के दूध के साथ मैंने ब्लेंड किया। जब ब्लेंड किया तो वो एक क्रीमी टेक्सचर बन गया। उसके बाद उसमें शामिल किया, इसमें कोई ऊपर से पानी ऐड नहीं किया, वही जो है प्याज, दही, टमाटर और दूध और टमाटर नहीं थे, सॉरी टमाटर नहीं करा, गोश्त का अपना जो पानी था उसी में ये गली है। और अच्छी तरह भुनने के बाद जब तेल इसका ऊपर आ गया, रोगन इसका ऊपर आ गया, तो फिर मैंने इसमें साबुत बादाम, ताकि ज़रा खूबसूरत लगे, इसमें मखाने भी ऐड कर सकते हैं आप, इसके अंदर खोया भी ऐड कर सकते हैं, और जायफल, जावित्री और कियोड़ा के साथ इसको मैंने दम दिया है। और यहाँ पे आपका बादामी चिकन का कोरमा बनाया है, आप इसको मटन के साथ बनाते हैं, बिल्कुल मटन का कोरमा लजीज होता है, कलर चेंज होगा, बना सकते हैं। आपको बताऊं चिकन के कोरमा थोड़ा सा ये व्हाइटिश टोन में होता है, और अगर बीफ का होगा तो प्योर रेड होगा। ठीक है जी, उठाइए अपनी डिशेस, आ जाइए डालडा किचन मास्टर की दोनों कंटेस्टेंट्स। बच्चे ये लो, नान लेकर जाओ आप, खीर लेकर जाते हैं हम, और बढ़ते हैं अपनी अफ्तार टेबल की जानिब। अफ्तार टेबल पर आप रोजाना जानते हैं कि यकम रमजान से हमारे साथ नन्हे मेहमान होते हैं। जिमिल कहाँ घूम रही हो? मम्मा इधर ही हैं यार, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। हम बढ़ रहे हैं बच्चों की रोज़ा कुशाई, रोज़ाना यहाँ पर होती है। ये एक और खूबसूरती है हमारे इस प्यारा रमज़ान की कि बच्चे हमारे साथ रोज़ा खोलते हैं। बड़ा मुश्किल है इन कपड़ों में चलना। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता साहिबा, सलाउद्दीन साहब, कैसे हैं आप दोनों? यार भाई आज तो गर्मी बहुत है। शगुफ्ता क्या करती हैं आप इस गर्मी के तोड़ के लिए? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं वो खाती हूँ शरबत के साथ। शरबत खाती हैं? शरबत खाती हैं, पीती हूँ, रोजे खा जाती हैं, रोजे खा जाती हैं गर्मी से बचने के लिए। तुख मलंगा पीती हूँ। तुख में बालंगा, हाँ तुख में बालंगा, तुख मलंगा भी कह लें, गलत तो ठीक है। जिमिल आई है भाई, ये शेफ समिया की साहिबजादी है। आंटी को दीजिए, गजरे लाई है ये आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से माइक उठाइए, नाम बताइए, गुड़िया का क्या नाम है? मेरा नाम अजवा है। अजवा, वाह भाई, आपको पता है अजवा क्या होता है? जी। क्या? खजूर। खजूर, मदीने की खजूर जी। और आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल हादी है। अब्दुल हादी, कितनी क्यूट हो तुम तो, बहुत बेबी हो। अब्दुल हादी को रोजा लग रहा है? जी बहुत। क्या खाना है? कुछ भी तो नहीं बनाया हमने आज। जल्दी से तो क्या खाना है? अच्छी सी कोई चीज का नाम लो। अच्छा, सबसे ज्यादा तुम्हें क्या पसंद है? व्हाट इज योर फेवरेट डिश? मेरी फेवरेट डिश है कोरमा। कोरमा?
समिया, मेरी फेवरेट डिश है कोरमा। अरे आज तो कोरमा बनाया है। और देखो भाई, कबूलियत की घड़ी होती है, कोरमा मिल गया तुम्हें, जबरदस्त, हाथ में लाओ, कंग्रेचुलेशन। अजवा को क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी नहीं बनाई हमने, कल बनाई थी। और अजवा बहुत प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है अजवा की जो टीका है ना, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, अजवा और ये जितने बच्चे हैं ये स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इतनी छोटी उम्र में ये रोजा रखते हैं। तो आप लोगों के लिए कोलगेट का तोहफा, क्योंकि कोलगेट भी हमारे दांतों को स्ट्रांग बनाता है अंदर से। अजवा ये आपके लिए और दोनों बच्चों के लिए ब्लू बैंड के भी तहाइफ हैं। साथ में आप सब जानते हैं कि डालडा किचन मास्टर के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। आज पास्ता का इन लोगों को चैलेंज दिया गया था। इंशाल्लाह कुछ ही देर में नाज़रीन हम 27वां रोज़ा अपना इफ्तार करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारी टेबल का एक ख़ास हिस्सा होता है कौन? फूड पांडा। और फूड पांडा भी यहाँ पर आ गया है, फूड पांडा हाजिर है। उम्मीद है नाज़रीन कराम कि कल की जो हमारी बड़ी शब गुजरी है उसमें आप लोगों ने खूब इबादतें की होंगी, अपने लिए, आसपास के लोगों के लिए आपने दुआएं की होंगी, इस मुमलिकत खुदादात के लिए आपने दुआ की होगी, जिसकी वजह से हम रोज़ाना सुबह एक आज़ाद मुल्क में आंख खोलते हैं जहां किसी किस्म की हमारे लिए रुकावटें नहीं होती। तो आज भी जब आप अफ्तार के इस लम्हात में हैं, इन लम्हात में जहां पर दुआएं कबूल होती हैं, जायज़ दुआएं, जायज़ तमन्नाएं पूरी होती हैं, तो जब आप अपने लिए दुआ करें, हमारे लिए ज़रूर दुआ करें और इस मुमलिकत खुदादात के लिए दुआ करें। एक मुख्तसर से ब्रेक पर जा रहे हैं। कराची और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कारी हसीब की आवाज़ में अज़ान के साथ ही हम वापस आएंगे और आज पूरा पाकिस्तान मिलकर अपना 27वां रोज़ा अफ्तार करेगा। छोटी सी जो मैं चाहती हूँ, जिमिल हमारे साथ है, उनसे थोड़ी बात करें। जिमिल इधर आइएगा। जिमिल चाहिए, राबिया आंटी बुला। जिमिल, आप मामा को मिस करती हो जब मामा यहाँ नहीं होती, मामा घर पे नहीं होती? तो मिस करती हो? आप बहुत सैड हो जाती हो? हाँ, इधर तो आ जाओ। अच्छा, आपने रोजा रखा? कितने रोजे रखे आपने? बहुत सारे। कितने? 30 या 30 से ज्यादा? 30 से ज्यादा। 30 से ज्यादा रोजे रखे हैं। 40-50 रख ली होंगे। एक दिन में दो रखे हैं एक दिन में। अच्छा, फिर वो आप सहरी में क्या खाती हो? सहरी में पास्ता। ओह माय गॉड, शेफ की बेटी होंगी तो सहरी में पास्ता ही खाएंगी। और इफ्तार में? अफ्तार में नमाज पढ़ती हूँ, खाना नहीं खाती, डायरेक्ट नमाज। बहुत बहुत नेक बच्ची है माशाल्लाह। अम्मी भी नहीं गई। क्या आती है? पोयम आती है, रमजान के पोयम सुनाओ। चलो, रमजान के रोजे आए, चलो हम साथ में पढ़ेंगे। रमजान के रोजे आए, हम झूम झूम गाएं, हम रोजा रखना चाहे तो अगले साल अगले साल सुना दो, फिर मैं गिफ्ट। घर में तो इतना जो चाहिए नहीं भाई, गिफ्ट नहीं चाहिए जी। आप सुना दें और इनकी नात के साथ ही हम ब्रेक पर जाएंगे, ठीक है? और ब्रेक से हम अजान के साथ वापस आएंगे। सुनाइए अजान, सुनाइए नात। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदाई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो मुबारक हो शहर हर दूसरा तशरीफ ले आए, मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी खैर खल्की कुल्लिहिम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम लोगों ने, तमाम मुसलमानों ने आज अपना 27वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है और अब 2 या 3 रोज़ की दूरी है, 3 रोज़ या 2 रोज़ का मेहमान है ये मुबारक महीना। और आप सब जानते हैं कि अफ्तार के बाद का जो ये वक्त होता है, आपसे रुखसत लेने से पहले हम डालडा किचन मास्टर के बारे में कमेंट्स लेते हैं शेफ अम्मारा से। तो अम्मारा बताइए, आज आपने टास्क दिया था होममेड पास्ता, हैंडमेड पास्ता का, तो आप बताइए कि दोनों कितने पानी में रही आपकी कंटेस्टेंट्स और बाकी टेस्ट वगैरह पर आपके क्या कमेंट्स हैं? जी, सबसे पहले फायजा मैं आपसे शुरू करूंगी कि प्रेजेंटेशन के लिहाज से अच्छा है, लुक में बहुत अच्छा है, लेकिन अब यह है कि जो पास्ता है इसकी जो सॉस है ये ज़्यादा थिक हो गई। उस टाइम मैं आपसे कह भी रही थी कि बहुत थिक लग रही है, तो इसमें आप पास्ता वाटर थोड़ा सा ऐड कर लें ताकि ज़रा ये क्रीमी और सॉसी हो, क्योंकि अगर आप पहले इसको ज़रा सेट रखती इसका कंसिस्टेंसी तो ये इस तरह भी इतना स्टिकी ना होता। लेकिन जो आपने पास्ता बनाया, जो फेटोचिनो की एक थिकनेस होती है, जिस तरह का उसका एक परफेक्ट एक लेंथ होती है, शेप वो बिल्कुल परफेक्ट है और उसका जो टेस्ट है मुझे अच्छा लगा। जो चिकन है मुझे उसका भी टेस्ट अच्छा लगा। आपने ग्रिल किया, जिस तरीके से बनाया, आपने चीज़ ऐड की, उसमें कलर बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बस जो एक कमी थी वो मैंने आपको बता दी, स्टिकी हो गया। और हेरा, जो आपने वो पास्ता बनाया, आपका भी अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो अच्छा है, माइल्ड फ्लेवर है इसका, थोड़ा सा और इसका फ्लेवर मजीद अच्छा हो सकता था। पंच नहीं आ रहा मुझे। और जो वो है आपकी, एक्चुअली आपने उसको स्टिक सही तरह नहीं किया, जब वो बॉयल आपने किया उसको तो वो खुल गया, वो बो रही नहीं है अब इसकी। और अगर चिकन आपने पकाई तो चिकन मॉइस्ट है, सॉफ्ट है, लेकिन ओवरऑल जो एक मुझे पंच इसमें मिला वो मुझे इसमें नहीं मिला। लेकिन
आपका बो सही नहीं था, लेकिन जो उसकी एक थिननेस थी वो सही थी, लेकिन जो आप ओवरऑल बनाना चाह रही थी वो चीज बनी नहीं, निकल के नहीं आई, वो चीज नहीं बनी। 2 कंटेस्टेंट्स हमारे टॉप 3 फाइनलिस्ट में से आज यहाँ मौजूद हैं। जिया आज यहाँ नहीं है, कल जिया भी होंगे और ये दोनों भी होंगे, और कल होगी एक और कंटेस्टेंट जिसका नाम है एलिमिनेशन, और कल उसका झंडा लहराएगा। कल एक एलिमिनेशन होने जा रही है, टॉप 3 में से बच जाएंगी टॉप 2, और फिर टॉप 2 का जो आपस में मुकाबला होगा तो इंशाल्लाह 29 रमजानुल मुबारक को हमें मिल जाएगी हमारी पहली डालडा किचन मास्टर की विनर। क्या वो डालडा किचन की मास्टर की विनर इन दोनों में से कोई एक है, या फिर कोई और है, जिया है, या ये है, या ये है? ये सब हमें इंशाल्लाह 29 रमजान को हमारा पता चल रहा है। जी जी, 29 रमजान मुबारक को एक ग्रैंड ट्रांसमिशन और डालडा किचन मास्टर का फिनाले। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बट आई एम मोर एक्साइटेड टू नो कि कल कौन एलिमिनेट होता है। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह कल 4 बजे एक्सप्रेस पर आपसे होगी मुलाकात। जब भी दुआ करें मेरी इस फैमिली को, मेरी अपनी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है प्यारा रमजान में, जिसे प्यारा बनाते हैं बस आप।